नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है, लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर एज इन दिस केस डैश इज रिड्यूस। देखो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका ये देखो कोर है, इस कोर के जस्ट बाद इधर लो वोल्टेज वाइंडिंग है जो ग्रीन एरिया है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद है जो रेड एरिया में है। तो क्यों हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर के जस्ट बाद ही क्यों हम लो वोल्टेज को ही यूज करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यूज नहीं करते हैं? क्योंकि हमें हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना होता है, या एडी करंट लॉस को कम करना होता है, या इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को कम करना होता है, या कॉपर लॉस को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके कोर के जस्ट बाद हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वोल्टेज जितना कम होगा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट उतना ही कम रहेगा, और वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और इसीलिए अगर कोर के बाद लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा तो उसमें जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है वो भी कम रहेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फिगर रिप्रेजेंट। देखो ये जो फिगर है ये ट्राइक का फिगर है, या डायक का है, या डायोड का है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ये जो फिगर है ये हमारा डायक का फिगर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो डायक होता है वो दो डायोड को मिलाकर बनता है, दोनों आपस में पैरेलल में होते हैं, लेकिन एक डायोड का डायरेक्शन अगर इधर रहेगा तो दूसरा डायोड का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और ये होता है डायक का सिंबल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर ऑफ व्हिच मोटर डज नॉट हैव वाइंडिंग ऑन इट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं होता है? यूनिवर्सल मोटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं रहता है, या हिस्टैरिसीस मोटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं रहता है, या रिलक्टेंस मोटर में नहीं रहता है, या रिपल्सन टाइप मोटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं रहता है। तो इसका आंसर होगा जो हिस्टैरिसीस टाइप मोटर होता है ऑप्शन नंबर 2, इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा हिस्टैरिसीस टाइप ऑफ मोटर है, ये हमारा एक साउंड रिकॉर्डर है। जो साउंड रिकॉर्डर या टेप रिकॉर्डर होता है उसमें हिस्टैरिसीस टाइप मोटर का यूज किया जाता है, क्योंकि जो हिस्टैरिसीस टाइप मोटर होता है एक वो उसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं रहता है। दूसरी बात ये जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है इसमें टॉर्क कांस्टेंट रहता है, और नो साउंड, कोई भी साउंड नहीं होता है, नो साउंड। तो इसीलिए जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है इसको हम टेप रिकॉर्डर में यूज करते हैं, और इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन केबल इज टू क्रॉस ए रोड इट शुड बी। देखो जब हम किसी केबल को एक रोड को क्रॉस करवाएंगे उस कंडीशन में जो केबल होता है उसको ओवरहेड केबल के थ्रू पास करेंगे, या उसको ट्रेंच के थ्रू पास करेंगे, या उसको पाइप या कंडक्ट के थ्रू उसको पास करेंगे, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब किसी केबल को हम रोड क्रॉस करेंगे तब उसको क्या करेंगे ना, पाइप या कंडक्ट के थ्रू लेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है इसमें ये जो 2 पाइप है इसके अंदर केबल है, इस पाइप के अंदर केबल है, और इसके थ्रू रोड को क्रॉस किया जा रहा है केबल को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम इन। देखो जो कोरोना इफेक्ट या कोरोना लॉस होता है वो मैक्सिमम डोमेस्टिक वायरिंग में होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है, या ट्रांसमिशन लाइन में होता है, या ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी में से कोरोना लॉसेस मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पर कोरोना लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का फिगर है, क्योंकि ये देखो ये ओपन एरिया में रहता है, और इसमें क्या होता है जब ये कोरोना लॉसेस इधर होता है तब क्या होता है ना, ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या होता है, वायलेट ब्लू कलर लाइट प्रोड्यूस, जो आग फायर बनता है वो वायलेट ब्लू कलर का होता है, और तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पान इन केस ऑफ वुडन पोल इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू। देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल रहता है, इलेक्ट्रिक खंभा जो रहता है उसमें 2 इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो वुडन का मीन्स लकड़ी का होता है। देखो ये एक लकड़ी का इलेक्ट्रिक खंभा है, और इधर ये और एक खंभा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। मैक्सिमम इन स्पान कहते हैं, 2 इलेक्ट्रिक पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। तो लकड़ी में बना हुआ 2 इलेक्ट्रिक पोल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए?
50 मीटर होना चाहिए, या 175 मीटर होना चाहिए, या 1000 मीटर होना चाहिए, या 2000 मीटर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, जब हम इलेक्ट्रिक लाइन को वुडन मीन्स लकड़ी की पोल के थ्रू, खंभे के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन पास करवाते हैं, उस कंडीशन में दो इलेक्ट्रिक पोल के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ क्राउलिंग ऑकर्स इन इंडक्शन मोटर ड्यू टू। देखो, एक इंडक्शन मोटर में जब क्राउलिंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि लो वोल्टेज होता है इसीलिए लो वोल्टेज के लिए क्राउलिंग होता है, या हाई वोल्टेज से क्राउलिंग होता है, या जब बियरिंग जाम होता है तब क्राउलिंग होता है, या जब हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, हार्मोनिक डेवलप होता है मोटर में, तब क्राउलिंग होता है। तो इसका आंसर होगा, जब किसी इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन में क्राउलिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्राउलिंग क्या होता है? देखो, जब किसी मोटर का नॉर्मल स्पीड जितना होता है, मान लो एक जो इंडक्शन मोटर है उसका नॉर्मल स्पीड मान लो 700 है। कितना? 700। अगर ये जो इंडक्शन मोटर 700 स्पीड के बदले क्या होगा, उसका 7 गुना कम मीन्स 100 स्पीड में घूमेगा। जो उसका नेचुरल स्पीड होता है उससे अगर 7 गुना कम स्पीड में घूमेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्राउलिंग कहेंगे। तो इसीलिए अगर उसका स्पीड 700 होगा तो वो अगर वो 100 स्पीड में घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे ना, वो मोटर में क्राउलिंग इफेक्ट हुआ है। तो ऑप्शन, और ये हार्मोनिक डेवलप होने के होता है, इसलिए ये क्राउलिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट कम रहता है, जिससे कि रहता है बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है जो कोर होता है, या एयर गैप बहुत कम रहता है इसलिए, या जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो बहुत कम रहता है, या लार्ज लीकेज फ्लक्स रहता है, इसलिए हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट कम रहता है। तो इसका आंसर होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एयर गैप बहुत ही कम रहता है, इसलिए इसका मैग्नेटाइजिंग करंट भी बहुत कम रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो इंडक्शन टाइप मोटर होता है उसमें देखो, ये ऊपर वाला स्टार्टर होता है और बीच में ये रोटर होता है, दोनों के बीच में ये एयर गैप रहता है। तो ये देखो एयर गैप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडक्शन मोटर में हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा रहता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है, देखो इधर अगर हम प्राइमरी सप्लाई देंगे तो इस कोर के थ्रू सेकेंडरी में पहुंचेगा, लेकिन इसमें जो एयर गैप है बहुत कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, तो इसीलिए मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम रहता है। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा रहेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर कम होता है, जो गुड सिंबल नहीं होता है। और पावर फैक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही गुड रहता है, और पावर फैक्टर ज़्यादा होने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट को कम होना पड़ता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर भी ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ट्रांसफार्मर में वो कम रहता है, क्योंकि एयर गैप भी ट्रांसफार्मर में कम रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज कॉल्ड। देखो, जो डिवाइस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकोडर कहते हैं, या एनकोडर कहते हैं, या सीपीयू कहते हैं, या कन्वर्टर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो डिवाइस हमारा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? एनकोडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि डेसिमल मीन्स क्या है? डेसिमल मीन्स 1 2 3 4, मान लो 4 है, एक डेसिमल नंबर है, इसको हम क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा 1 0 0, ये होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी मीन्स सिर्फ 1 और 0 में ही आएगा। तो देखो 1 0 0, ये होता है 4। तो इसीलिए जो हमारा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं एनकोडर, और जो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिकोडर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस नीड डायरेक्ट करंट। देखो, रिले जो होता है वो डायरेक्ट करंट नीड करता है, या टेलीफोन में डायरेक्ट करंट नीड करता है, या टाइम स्विच डीसी या डायरेक्ट करंट नीड करता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, रिले में भी डीसी का यूज किया जाता है, टेलीफोन में भी डीसी का यूज किया जाता है, टाइम स्विच में भी डीसी का यूज किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस यूज डीसी डायरेक्ट करंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है इसमें ये है हमारा
रिले कोयल। रिले कोयल का काम क्या होता है, जब किसी सर्किट में फॉल्ट होता है तब ये जो रिले होता है ये इन्फॉर्मेशन भेजता है किसको, सर्किट ब्रेकर को। उसके बाद सर्किट ब्रेकर उस सर्किट को ब्रेक करता है, सर्किट को ब्रेक करता है सर्किट ब्रेकर, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन भेजता है रिले। और ये जो रिले होता है ये डीसी, देखो ये बैटरी है तो ये डीसी को यूज करता है। और जो टेलीफोन होता है देखो इसमें भी ये डीसी करंट का यूज किया जाता है। तो इसीलिए जो रिले होता है या टेलीफोन या टाइम स्विच, इसमें तीनों क्या करते हैं ना, डीसी करंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।